नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक पाठ लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसके कवित्री महादेवी वर्मा। सबसे पहले महादेवी वर्मा जी का परिचय देखते हैं। 1907 ईस्वी की होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। विवाह के बाद पढ़ाई के कुछ अंतराल से फिर शुरू की। वे मिडिल में पूरे प्रांत में प्रथम आई और छात्रवृत्ति भी पाई। यह सिलसिला कई कक्षाओं तक चला। बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहा, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर सामाजिक कार्यों में जुट गई। उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाकर नारी शिक्षा प्रसार में जुट गई। स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में से प्रमुख है और इनकी रचनाओं में औरों से भिन्न है। जो छायावाद के 4 स्तंभ के लेखक हैं, एक विशिष्ट स्थान उन्होंने बनाया है। महादेवी का समस्त काव्य वेदनामय करुणामय है। इनकी कविता के स्वर सबसे भिन्न और विशिष्ट तो था ही, सर्वथा अपरिचित भी था। उन्होंने साहित्य को बेजोड़ गद्य रचनाओं से भी समृद्ध किया। 11 सितंबर 1887 को उनका देहावसान हुआ। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्रायः सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार 1956 में इन्हें पद्म विभूषण अलंकरण से अलंकृत किया था। कुछ 8 वर्ष की उम्र में 12 मासा जैसी बेजोड़ कविता लिखने वाली महादेवी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, यामा और गद्य रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण। महादेवी वर्मा की रुचि चित्रकला में रही। उनके बनाए गए चित्र, उनकी कृतियाँ भी प्रयुक्त किए गए हैं। अब इनकी कविता है मधुर मधुर दीपक जल के बारे में जानते हैं। पर देखते हैं कि कवित्री ने संपूर्ण सृष्टि को ही परमेश्वर का साकार रूप माना। वह प्रभु ज्ञान के अलौकिक से अज्ञानता को अंधकार को प्रभु ज्ञान के अलौकिक से अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करना चाहती है। कवित्री के अनुसार आत्मा परमात्मा का अंश है और प्रत्येक आत्मा ईश्वर के साथ मिलकर एकाकार हो जाना चाहती है। इसलिए आत्मा रूपी दीपक को ईश्वर रूपी प्रियतम से मिलने तक जलते रहना चाहिए, अर्थात आस्था का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या दिया है कि औरों से बतियाना, औरों को समझाना, औरों को राह तो सब करते ही हैं। कोई सरलता से कर लेता है, कोई थोड़ी कठिनाई उठाकर, कोई थोड़ी झिझक संकोच के बाद, तो कोई किसी तीसरे की आड़ लेकर। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा कठिन और ज़्यादा श्रम साध्य होता है कि आप अपने आप को समझाना, अपने आप से राह पर बनाए रखने के लिए तैयार करना, अपने आप को आगाह करना, सचेत करना और सदा चैतन्य बनाए रखना।
प्रस्तुत पाठ में कवित्री अपने आप से जो अपेक्षाएं करती है, यदि वे पूरी हो जाए तो न सिर्फ उसका अपना बल्कि हम सभी का कितना भला हो सकता है। चूँकि अलग अलग शरीरधारी होते हुए भी हम तो प्राकृतिक की मनुष्य नामक एक ही निर्मित है। देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी को पद्म पुरस्कार कब मिला? 1956 ईस्वी में पद्म भूषण। महादेवी जी वर्मा द्वारा रचित यह कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यह कविता आत्मचिंतन, अपने आप से बतियाना, अपने आप को समझाना या अपने आप को आगाह करने पर आधारित है। इस कविता को पढ़कर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कवित्री अपने आप से बात कर रही है, स्वयं को आगाह कर रही है, सचेत कर रही है, स्वयं को सचेत करना चाहती है और स्वयं को चैतन्य बनाना चाहती है। इस कविता के माध्यम से इसके छुपे हुए अर्थ को जानेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रति दिन प्रति क्षण प्रति पल, प्रियतम का पथ अलौकिक कर, सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुर मोम सा घुरले मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, विश्व सभल सलभ सिरधुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्य, अस्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उलझलता, विद्युत ले घिरता और है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। इसके पहले पंक्ति देखेंगे कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल, प्रीतम का पथ अलौकिक कर। यहाँ दीपक जो वह आत्मा का प्रतीक है, दीपक शब्द है वह यहाँ आत्मा का प्रतीक है। यह स्वयं को दीपक के रूप में माना है। उन्होंने कहा है कि मेरी आत्मा रूपी दीपक तुम मधुरता के साथ जलो, मधुर मधुर जलो, मधुरता के साथ जलो, युग युग तक जलो, प्रतिदिन जलो, प्रति क्षण जलो, प्रति पल जलो और एक ऐसा प्रकाश फैलाओ जिससे प्रियतम के पथ अलौकिक कर। यहाँ प्रियतम शब्द है वो उसका अर्थ है ईश्वर के अर्थ के रूप में लिया गया है। यहाँ प्रियतम शब्द ईश्वर के अर्थ के रूप में लिया गया है। तो और इस प्रकार जलो, इस प्रकार प्रकाश फैलाओ कि अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर के पथ को प्रकाशित करो। ठीक है। तो इस पंक्ति देखें और इसके आगे सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुर मोम सा घुरले मृदु तन। इसके दूसरे पार्ट के वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।